प्रिय दर्शकों, मैं आपको आज बृहस्पतिवार के व्रत की कथा और विधि बताने वाली हूँ। बोल गणपति गणेश महाराज की जय, बृहस्पति महाराज की जय। बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को करे उसे चाहिए वे दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि उस दिन बृहस्पति महाराज की पूजा होती है। भोजन पीले चने दाल आदि का करें, परंतु नमक ना खाएं और पीले ही वस्त्र पहनें, पीले ही फलों का प्रयोग करें और पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं और धन धान्य विद्या वांछित फलों की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसीलिए यह व्रत अति फलदायक सभी स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा के समय मन क्रम वचन से शुद्ध होकर बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न वस्त्र और धन किसी की कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षुक को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महाराज बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी दिन अवकाश के समय आना। साधु महाराज खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। साधु महाराज जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े ही उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह कई बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े दिनों बाद वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने का अन्न ही नहीं, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहोगे वैसे ही अवश्य करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निर्वृत्त होकर घर को गऊ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाए। भूखों को अन्न वस्त्र देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसे ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार से सुख भोगकर दीर्घ काल तक जीवित रही। बृहस्पति देव जो जिस भावना से व्रत करता है उसकी वैसी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। बोल बृहस्पति महाराज की जय।